गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनिंग फॉर परेशानी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत के बारे में। जीव जगत के बारे में बात करेंगे। जितने बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं खास करके उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होगा हैं। आज हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जीव क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि सजीव क्या है, सजीव क्या है, कैसे एक सजीव एक निर्जीव से अलग है, क्या उसमें ऐसा कौन सा कारक है जो एक सजीव को निर्जीव से अलग करता है। तो पहले आप जहाँ पर भी बैठे, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, खेत में हो, खलिहान में हो, कहीं पर भी, इट डजंट मैटर, आप पहले वहाँ पे ऑब्जर्व करना देखिए। मान लीजिए हम घर पर हैं, घर से आप बाहर निकले या घर में आप पहले देखिए, आप देखेंगे हम हैं, मनुष्य हैं, हम आप मम्मी पापा, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कुत्ता बिल्ली, गली में जाएंगे कुत्ता बिल्ली देखेंगे, और थोड़ा बाहर जाएंगे खेत खलिहान देखेंगे, खेत खलिहान में देखेंगे पेड़ पौधे, और उसके आगे थोड़ा जाएंगे कई सारे जंगल देखेंगे। ये सारे बहुत सारे प्रकार के क्या दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं आसपास के कई प्रकार के जीव मिल रहे हैं जिनका लक्षण बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है। क्लियर, ये समझ में आया। इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस अध्याय जीव जगत में अध्ययन करेंगे कि एक सजीव कैसे, क्या लक्षण होते हैं जो एक निर्जीव से अलग है। तो पहले हम बात करेंगे कि सजीव क्या है, कैसे हम बताएंगे कि यह सजीव है, कैसे बताएंगे यह निर्जीव क्या है। पहले देखिए सजीव, पहले देखिए सजीव आप कहेंगे कि सजीव श्वसन करता है, सजीव चलता है, सजीव दौड़ता है, सजीव प्रजनन करता है, सजीव उपापचयी क्रियाएँ करता है, सजीव वृद्धि करता है। जैसे वृद्धि करता है, एक बच्चा न्यू बॉर्न जो भी शिशु हुआ है वह धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यानी ये कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये चीज़ हुई, ये भी एक तरीके क्या है, वृद्धि है, यानी हम कह सकते हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं। प्रजनन की मैंने बात किया कि प्रजनन क्यों करते हैं। एक सजीव मान लीजिए एक भी जन्म हुआ, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, यंग हुआ, यंग होने के बाद क्या ओल्ड हुआ, ओल्ड होने के बाद क्या ओल्ड हुआ, ओल्ड होने के बीच के दौरान में वो ऐसा किया, अपनी संतान को क्या किया, उत्पन्न किया होगा। वो मर गया लेकिन उसकी संतान क्या, वो आगे चल गई, फिर उसका संतान धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर उसके वही बच्चे होंगे, फिर उसके बाद वो भी बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, फिर उसके बच्चे जवान होंगे। तो इस तरीके से क्या प्रजनन क्या दिखा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को बनाए रखता है। क्यों, ये प्रजनन ही दिखा है। समझ में आया। यानी कि सजीव क्या है, सजीव वे हैं जो श्वसन करते हैं, उपापचयी क्रियाएँ करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये सारे लक्षण, ये सारे सामान्य लक्षण क्या है, एक सजीव के लक्षण है। क्लियर। अब हम बात करेंगे देखिए सजीव क्या है, जो श्वसन करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, उपापचयी क्रियाएँ करते हैं इत्यादि। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो एक सजीव करता है, निर्जीव नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वह सजीव का लक्षण है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब सर आपने कहा कि ये सारी क्रियाएं करते हैं, उन्हें लक्षण कहते हैं, तो सजीवों का लक्षण, सजीवों का लक्षण क्या है, सजीवों का लक्षण क्या है। तो देखिए सजीवों के लक्षण को दो भागों में बांटा गया है। पहले सामान्य लक्षण और दूसरा विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या है, अब बात करेंगे सर सामान्य लक्षण क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या होते हैं, सामान्य लक्षण ऐसे लक्षण जो एक सजीव में और एक निर्जीव में दोनों में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण। दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है कि हर सजीव में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सजीव होते हुए भी क्या करते हैं, निर्जीव की बात व्यवहार करते हैं, यानी कि उनका लक्षण निर्जीवों से मिलता जुलता रहता है। तो जरूरी नहीं है हर सजीव में वो लक्षण मिले। क्लियर। दूसरी चीज़, कुछ विशिष्ट लक्षण, क्योंकि कुछ विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं, ऐसे लक्षण जो सिर्फ ओनली फॉर केवल सजीवों में पाए जाते हैं, वो निर्जीवों में बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। ऐसे लक्षण को कहते हैं विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण, एक सजीव का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या होता है कि कोशिकाओं का पाया जाना। एक जीव एक निर्जीव से बिल्कुल अलग होता है। पहला लक्षण है सजीवों में कोशिका का पाया जाना। एक निर्जीव जो होगा उसमें कोशिका नहीं पाई जाएंगी। ये मार्का ले लीजिए, ये मान लीजिए दीवार भी कोशिकाएं नहीं है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड में भी कोशिकाएं नहीं है, लेकिन एक सजीव जो चलता फिरता है, अपनी सुरक्षाएं करता है, ये सारी क्रियाएं करता है, तो वो किस कारण से कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं वो क्रियाएं उससे संपन्न करवा रही हैं। क्लियर, ये चीज़ है। तो कोशिका का पाया जाना एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है। क्या है, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण, ये हुआ। क्लियर, विशिष्ट लक्षण। अब दूसरी चीज, कोशिका का पाया जाना, आपने जो शर्त कह दिया, फिर सर ये विशिष्ट लक्षण, लेकिन सर ये कोशिका क्या है, तो कोशिका को बता देते हैं। कोशिका
जीवन की कोशिका, जीवन की कोशिका जीवन की क्रियात्मक, हाँ, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई ये चीज़ें आप सभी जानते होंगे कि कोशिका के, क्योंकि ये 9th 10th में ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी होती हैं। लेकिन कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अब बात आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन जनरल तौर पर पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन? ठीक, इसका आंसर होता है जिसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी कोशिका जिसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह एक ऐसी कोशिका है जिसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वो क्या है? शुतुरमुर्ग। यानी कि क्या लिख सकते हैं? ऑस्ट्रिच एग, इंग्लिश से ऑस्ट्रिच एग। क्लियर? अब दूसरी चीज़ एक आती है, किसी भी सबसे बड़ी कोशिका होती है। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन? ये आप समझ लीजिए कि आज का जो हमारा पहला लेक्चर है सजीवों का, इसमें हम सामान्य बातें करेंगे जो जनरली हर स्टूडेंट को पिछले क्लासेस में 9th 10th में ये सारी चीज़ों का जानकारी पहले से ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ना एक क्लास फर्स्ट ईयर में आ गए तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम 9th 10th में पढ़े रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। एक तरीके से हम आपका रिवीजन करा देते हैं। क्लियर? ये होती है कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। कई लोग जानते होंगे, कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा फिर सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज होता है 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन। क्लियर? 0.3 माइक्रोन तक होता है। ये हुआ क्लियर? अब आती है मनुष्यों की बात करें। मनुष्यों का इसमें मैनेज करते हैं। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मादा का अंडाणु जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवम। क्लियर? सबसे छोटी कोशिका मनुष्यों में, सबसे छोटी कोशिका मनुष्यों में स्पर्म शुक्राणु। सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। अब बात करते हैं मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूरॉन। न्यूरॉन इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये हुआ हमारा अब इंट्रोडक्शन रहा। इधर कोशिका क्या है, सजीव में देख लिया। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा, सजीव क्या है, उनके सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण, ये दो चीज़ें हमने देखी। और पहले विशिष्ट लक्षण एक चीज़ मैंने देखा, कोशिका का पाया जाना। एक सजीव का सबसे विशिष्ट लक्षण होता है जो हर सजीव में पाया जाता है, लेकिन निर्जीव में नहीं पाया जाता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सजीवों कोशिका का पाया जाना सजीवों में एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। फिर मैंने देखा सजीव कोशिका क्या है, तो कोशिका को मैंने बताया कोशिका एक सजीव कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये चीज़ देख लिया। फिर मैंने देखा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग कांडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसका जो 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। देन मनुष्यों में देखा सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडांग, सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का या नर का कह सकते हैं स्पर्म शुक्राणु होता है। एंड देन सबसे लंबी कोशिका एक ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? सबसे लंबी का मतलब क्या, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, क्या तंत्रिका तंत्र, जिसमें सेंसेशन होता है, जो हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें चोट लगा, ये चीज़ें इसका मतलब ये इसका मैसेज हमारे दिमाग किस रास्ते से जा रहा है, ये रास्ते का कौन दिखा रहा है, यही हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र। यही तंत्रिका तंत्र है जो हमारी हर मैसेज को हमारे ब्रेन में ये चीज़ें सेंड कर रहा है। ये आप पता चलिए कि आपको कोई मार रहा है, पूछ रहा है, ये चीज़ पता चलेगा इससे, इस स्पाइनल कार्ड से। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अरे सब ये चीज़ आपने बता दी, लेकिन कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या है? कोशिका का जनक, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? वही चीज़ मैंने देखा, कोशिका का जनक या कोशिका का अध्ययन। कोशिका का जनक, कोशिका का जनक को हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी का। क्लियर? ये हुआ आपका आज का इंट्रोडक्शन के रूप में रहा कि यार सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर में जो जीव जगत का था, इसमें मैंने केवल सामान्य लक्षणों को, सामान्य बातें की हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हर स्टूडेंट को पता रहता है। चलिए यहीं पर अब आपकी क्लास क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो हर टॉपिक को मैं चैप्टर वाइज और विथ टॉपिक को कवर करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।